नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक दूसरे संदर्भ में बात करना चाहता हूं। काफी लोग घर में परिवार में पाठ पूजा करते हैं, जगह जगह मंदिरों के चक्कर काटते हैं। किसी ने बोल दिया वो मंदिर बहुत अच्छा है, वहां पर सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सब लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, मत्था टेक के आते हैं और एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि चलो वहां पे जाके और हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि आजकल इच्छाएं हर इंसान के अंदर है। चाहे किसी के पास पैसे की कमी है, चाहे पैसे की अधिकता है, लेकिन इच्छाएं हर इंसान के पास है। हर इंसान के अंदर इच्छाएं एकदम पूरी तरह से हैं। किसी ना किसी चीज की इच्छाएं तो उनकी होती हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करना, मत्था टेकना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वहां पर हम रोजाना नहीं जा सकते, डेली नहीं जा सकते। क्योंकि हमारी सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम लोग हर रोज किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते। काफी कारण हो सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोगों ने घर में मंदिर शुरू कर दिए हैं। घर में मंदिर होना भी बहुत जरूरी होता है। सब लोग, छोटे से लेके बड़े तक, हर इंसान मंदिर रोजाना नहीं जा सकता। तो अब क्या होता है कि घर में मंदिर हमने स्थापित कर लिया, मंदिर में मूर्तियां रख ली, सारी चीजें देख ली, उसके बावजूद भी हम पाठ पूजा करते हैं और पाठ पूजा का बिल्कुल भी प्रभाव हमारी दैनिक लाइफ में नहीं हो पा रहा है। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। कुछ तो वजह हो सकती है कि आखिर क्या कारण है कि मेरी पूजा के मुझे शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कोई वजह हो सकती है ऐसी। मैं ऐसी कुछ वजह आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से हम मन लगाकर घर में पाठ पूजा करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी हमें उसका शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। किसी ने कहा भाई इनकी पूजा करने लग जा, किसी ने कहा गणेश जी की पूजा करने लग जाओ, किसी ने कहा भोलेनाथ जी की पूजा करने लग जाओ, किसी ने कहा शेरे वाले की पूजा करने लग जाओ। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आपके जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, उनकी भी पूजा करो। एक छोटा सा मंदिर लोग स्टार्ट करते हैं और वहां पर धीरे धीरे करके और काफी तस्वीरें और मूर्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तस्वीरें बदलने से शुभ परिणाम कभी प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे मन के अंदर जो श्रद्धा है, जो भाव है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। और अगर हम किसी पाठ पूजा को एक नियमित तरीके से कर रहे हैं या फिर जो बताई गई विधियां हैं उनसे कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो पूजा की जाती है उनसे शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। जैसे आपको पता होगा, मैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट, आप अपने घर परिवार में देखिए कि आपके घर में जो मंदिर है, वो मंदिर कौन सी दिशा में है। वो हमेशा ईशान कोण में आपका मंदिर होना चाहिए। ईशान कोण का मतलब हो गया जो पूर्व और उत्तर के बीच का भाग होता है। पूर्व और उत्तर के मध्य का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, उसे ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण में आपका मंदिर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा शुभ रहता है कि अगर आप उसे उत्तर वाले कॉर्नर पर लगाएं। उत्तर वाला कॉर्नर, उत्तर दिशा वाला कॉर्नर जो पूर्व दिशा की दीवार से सटा हुआ है। सबसे पहला विशेष कारण, अगर आप किसी और दिशा में मंदिर लगाते हैं, किसी और दिशा की तरफ मुंह करके आप पूजा करते हैं, तो उसके उतने परिणाम आपको नहीं मिलते हैं जितना ईशान कोण में आपका मंदिर होता है और आप वहां पर पूजा करते हैं। तो दोस्तों, पहला कारण, अगर आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल रहा है तो उसका पहला कारण यह है कि आप अपने मंदिर की स्थिति को देखिए और यह पता लगाइए कि क्या ये ईशान अवस्था में ही है, ईशान कोण में हमारा मंदिर है या किसी और दिशा में है। दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप पूजा करते हैं तो काफी लोग क्या होते हैं कि जैसे बहुत जल्दबाजी में, जो बिजी वाली स्थिति होती है, आजकल हर इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, और जल्दी ऐसे ही धूप बत्ती वगैरह की और एकदम चल दिए। वो ढंग से मंत्रों का भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं तो मंत्रों के उच्चारण पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप
एक छोटा सा मंत्र ही बोल रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, लेकिन जो उसका उच्चारण है वो उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। उससे उसके परिणाम बहुत ज्यादा मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। हम लोग जल्दबाजी में एकदम ऐसे उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे कि तीसरी चौथी क्लास में बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जाता है और एकदम जल्दी जल्दी वो पढ़ने लग जाता है। उसे मात्राओं का पूरी तरह से पता नहीं है, करता है कि करती कर दिया और करते को करूंगा ऐसे करके बोलने लग जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए, एक एक मंत्र ओम ओम ओम। तो जैसे इसमें आपको एकदम उच्चारण सुनाई दे रहा है, यह नम नमः नमः शिवायः शिवायः ओम नमः शिवायः। ऐसे एक एक, चाहे भले ही आप अपने जो आप रोजाना पूजा करते हैं, पूजा में अगर आप 5 मिनट का समय देते हैं तो कम से कम एक छोटा जो मंत्रों का राजा बोला जाता है, ओम नमः शिवायः, ये मंत्रों का राजा होता है। अगर आप इसी मंत्र को 2, 4, 5 या 11 बार आप इसका ठीक से उच्चारण कर लेते हैं तो आपको किसी और पूजा की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। तीसरी बात बताता हूं मैं आपको। काफी लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं तो पूजा करते समय जमीन पर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर पूजा करते समय अगर नीचे आपने कुश का आसन लगा रखा है, कुश का आसन सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर आप उस आसन पर बैठकर अगर पूजा कर रहे हैं या खड़े होकर पूजा कर रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम और बहुत जल्दी आपको मिलते हैं। तो आपको यह भी देखना होगा कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आपने आसन का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। आसन बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चौथा कारण बता रहा हूं दोस्तों। पाठ पूजा में लोग क्या करते हैं, जैसे धूप बत्ती और अगरबत्ती हो गई, उन्हें केवल धुआं से मतलब होता है। किसी नाम की अगरबत्ती ले आए, किसी भी नाम की अगरबत्ती ले आए, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए वाली, लेकिन उच्च गुणवत्ता की अगरबत्ती नहीं होती है। आपने देखा होगा 10-10 रुपए में काफी मोटे मोटे बंडल से आते हैं, लोग उनसे पूजा करते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे पूजा नहीं होती है। पूजा अगर आप एक अच्छी चीजों से कर रहे हो तो उसके एक अच्छे परिणाम मिलते हैं। काफी लोग मैंने देखा है खाने के लिए अलग घी का इस्तेमाल करते हैं, पूजा के लिए अलग घी का इस्तेमाल करते हैं। पूजा वाला घी सस्ता भी आता है, आजकल तो मार्केट में मिलने लगा है। ये पूजा वाला घी है, ये खाने वाला घी है, दोनों में अंतर। पूजा वाला घी 100 या 150 रुपए किलो। अगर आप मदर डेयरी का घी भी लेके आएंगे तो वो भी करीब 450-500 रुपए का 1 लीटर आता है। तो दोस्तों यहां पे हमें यह सावधानी रखनी है कि जो भी हम पाठ पूजा कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं है, हम कहीं ना कहीं उसमें किसी और चीजों को देख रहे हैं। 10 रुपए का एक बंडल आ गया, पूरा महीना चल जाएगा, मुझे पाठ पूजा करनी है, धूप बत्ती लगा ली बस। लोग कहते हैं कि मैं तो केवल भगवान तो भावना के भूखे हैं। भावना के भूखे तो हैं, जब भावना के भूखे हैं तो उस अगरबत्ती को लगाने से ही कौन सी भावना उत्पन्न हो जाएंगी, उस पूजा वाले घी से ही पूजा करके कौन सी भावना उत्पन्न हो जाएंगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। हम पूजा भगवान को दोष देते हैं, कोसते रहते हैं उन्हें, मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूं, मैं अपनी श्रद्धा से अपने मन लगा के पूजा कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसके सही परिणाम नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे, ये हर इंसान जानता है, क्योंकि आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको आपका दिल जानता है, लेकिन दिमाग उस चीज को जानने नहीं देता है। दोस्तों ये 4 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी पूजा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाती है। अभी आपने देखा होगा यहां पे आगरा की तरफ एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वहां पर पूजा के घी के नाम से और कारखाना चल रहा था। बाद में पता चला कि उस पूजा के घी में अधिकतर पशुओं की हड्डियां मिली हुई थी, और ऐसे घी को हम पूजा स्थल में रख रहे हैं, उनमें चर्बियां मिली हुई आती हैं।
ऐसे घी को हम पूजा स्थल में यूज कर रहे हैं और हम भगवान को दोष दे रहे हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। 4 जानकारियां। पहली जानकारी, पूजा का जो स्थान है वो ईशान कोण में होना चाहिए। दूसरा, मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए। तीसरा, आसन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और खासकर कुश का आसन अच्छा होता है। और चौथा, जिसे लोग भावना के नाम पर जानते हैं, आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती का इस्तेमाल अच्छी करनी चाहिए। पूजा वाली का नहीं करना चाहिए। जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं को हम भगवान के लिए भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं दीपक जल रहा है तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हम खाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी शेयर की है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा पूजा स्थल में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। सनातन धर्म के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूजा स्थल में आपके में अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी जानकारी को आप व्यक्तिगत तौर पर ना लें। जो जानकारी हमें मिलती है, हम उस जानकारी को आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, और हमारा उद्देश्य कभी भी किसी धार्मिक भावना को भड़काना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।